Assalamualaikum students, welcome to the Eaton Virtual Learning Program channel. This is science lecture for the class 4, 5 and 6 and the topic is photosynthesis and respiration in plants. As we all know that every living organism needs food to live. इंसान भी खाना रिक्वायर करते हैं जीने के लिए, प्लांट्स भी खाना रिक्वायर करते हैं जीने के लिए। हम लोग क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट खाते हैं। तो वो वेजिटेबल्स कहाँ से आती हैं? ऑब्वियसली वेजिटेबल्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। मोस्टली ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स होती है या और दूसरी भी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो प्लांट्स पे ग्रो करती हैं ना, फ्रूट्स ट्रीज पे ग्रो कर रहे होते हैं। एंड वो एनिमल्स जिनका हम फूड खाते हैं, जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस आर दोस एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स खा के अपना फूड लेते हैं और हम लोग उनका मीट यूज़ करते हैं, जैसे गोट हो गई, जैसे काऊ हो गई, चिकन वगैरह हो गई, चिकन ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं। इस तरह से प्लांट्स को फूड का नीड होता है अपने ग्रो करने के लिए। ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक लीफ का अगर हम नंबर 1 इज लीफ, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 रूट्स, इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है, जो लीफ पार्ट होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं, स्टेम ब्राउन होता है, पार्ट होता है, उसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में, लाइक जब सनलाइट अवेलेबल होती है डे टाइम में, तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सोर्स ऑफ सनलाइट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, synthesis putting together what? Now, what are the components that a plant needs to produce its food? मैं आपको बताऊंगी। प्लांट्स जैसे ग्रो करना हो, हमें कोई प्लांट को सीड लगाते हैं। सीड जब थोड़ा सा बर्स्ट करना शुरू होता है तो उसमें से रूट्स निकलती हैं। रूट्स अंडर द सॉइल निकलती हैं एंड स्टेम एंड लीव्स जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो अबव द सॉइल निकलते हैं। वाटर होता है कंटेंट, उसको एब्जॉर्ब करती है। एंड लीव्स क्या करते हैं? जो एयर में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं टू मेक द फूड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वो अपने अंदर लेते हैं एंड देन वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड vitamins. All these types of foods are compounds. Sugar and starch are different compounds, but they are both carbohydrates. They are made from the same three elements: carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so fats, proteins, mineral, water and vitamins, जो भी ये सारी चीज़ें हम प्लांट से लेते हैं, ये तमाम कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आइदर शुगर की फॉर्म में, आइदर स्टार्च की फॉर्म में, बट ये होते कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और वो किन तीन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen. The roots of all these plants grow in soil and their stem and leaves are grow in the air. Okay, two plants get sugar and starch from the air and soil. Okay, to make carbohydrates, green plants must have materials that contain the three elements. Green plants को carbohydrates बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो रूट्स के अराउंड सॉइल होती है वहाँ पे पानी होता है। पानी ऑब्वियसली हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, मिलके बनता है। ठीक है, स्टेम के अराउंड एयर होती है, एयर में गैसेस होती हैं। वन ऑफ द गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अंडर द सॉइल रूट्स वाटर एब्सॉर्ब करती हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं प्लांट को, एंड अंडर द सनलाइट वो अपना फूड प्रोड्यूस करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, रूट का वो पार्ट जो पानी एब्सॉर्ब करता है उसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ओके, आफ्टर वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट्स, एंड रूट्स में एंटर होता है पानी और मिनरल्स डिफरेंट टाइप के, तो वो ऊपर आते हैं लीव्स तक। ठीक है, वो थ्रू डिफरेंट वेन्स ऊपर आते हैं लीव्स तक। ठीक है, देन फूड मस्ट बी कैरीड डाउन थ्रू द स्टेम्स एंड रूट्स। उसके बाद जब फूड प्रिपेयर कर लेता है लीव्स में जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो फिर नीचे स्टेम और रूट्स तक वापस चला जाता है। तो अ ग्रीन प्लांट मस्ट हैव some way of
ऑफ कैरिंग मटीरियल्स ऑल्सो अब इन सारी मटेरियल्स को कैरी करने के लिए प्लांट्स में डेफिनेटली कोई ऑर्गन, कोई एलिमेंट होना चाहिए ना जो उनको कैरी कर रहा होता है। तो जो ट्यूब्स वाटर कैरी करती हैं उनको जाइलम वेसल्स कहते हैं, और जो ट्यूब्स फूड कैरी करती हैं उनको फ्लोएम बंडल्स कहते हैं, और फ्लोएम सीड ट्यूब्स भी कहा जाता है। ये बंडल्स के फॉर्म में मौजूद होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में मौजूद होती हैं। अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर को क्लोजली फॉलो क्लोजली देखें तो उसमें हमें माइन्यूट वेन्स नजर आएंगी। उसकी मिडिल लाइन होती है जिसको हम लैमेला कह रहे होते हैं, उसकी मिडिल स्टॉक होता है लीफ का। यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ रहा होगा जिसमें मिडरिप, वेन, लैमेला एंड लीफ स्टॉक चारों पार्ट्स का दिखाया गया है। उसके बाद देयर आर लीफ वेन्स, देयर आर क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन मटीरियल जो प्लांट्स यूज करते हैं टू मेक देयर फूड एज वेल, एंड जिस मटीरियल से प्लांट्स का लीव्स का कलर ग्रीन होता है दैट मटीरियल इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन किए हुए होते हैं, एंड देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स जिनको स्टोमेटा कहते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में स्टोमेटा उसमें लीव्स के स्ट्रक्चर पे मौजूद होते हैं। स्टोमेटा क्या कहते हैं? स्टोमेटा एयर को ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एयर डिफरेंट सेल्स में स्पेसेस में चली जाती है तो वहाँ पे फूड बनता है लीफ के सरफेस के ऊपर, एंड देन जब फूड बन जाता है तो वो पूरी प्लांट के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। ओके, द सेल्स दैट मेक फूड कंटेन द ग्रीन मटीरियल क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल हमने डिस्कस किया कि लीव्स का जो ग्रीन पार्ट होता है सारा वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो केमिकल चेंज होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में दो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज लीव्स में बनता है और फिर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। How leaves are suited for photosynthesis? Many leaves are broad and flat, so they can absorb plenty of light. Obviously, बड़े leaves होंगे, broad leaves होंगे, flat leaves होंगे, तो वो ज़्यादा absorb कर सकेंगे light. They are thin so that carbon dioxide can reach the inner cells only. Okay, लीफ का स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आराम से तमाम सेल्स में पहुंच जाती है। There are lots of stomata on the underside of the leaf which allows gaseous exchange. Okay, stomata मैंने आपको बताया एयर ट्रैप करते हैं, तो stomata gaseous exchange के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन आउटसाइड एक्सपेल करते हैं, तो ये गैशियस एक्सचेंज जो है स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। They have a system of veins which carry water to the photosynthesizing cells and carry food away. ये मैंने आपको बताया फ्लोएम और जाइलम वेसल्स, दो वेसल्स होती हैं जो फूड और वाटर को कैरी कर रही होती हैं फ्रॉम द प्लांट। नाउ प्लांट्स यूज द ग्लूकोज दे मेक। प्लांट्स ग्लूकोज को कैसे अपने लिए यूज करते हैं? ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, तो ऑक्सीजन एक्सपेल आउट हो जाती है, ग्लूकोज प्लांट्स में पूरा सर्कुलेट हो जाता है। जो ग्लूकोज रिमेनिंग बचता है वो प्लांट अपने अंदर स्टार्च की फॉर्म में सेव कर लेता है। ठीक है, रूट्स में, स्टेम में वो सेव हो जाता है। रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम। जैसे ह्यूमन बॉडी हर वक्त रेस्पायर कर रही होती है, इसी तरह से ग्रीन प्लांट्स भी हर वक्त रेस्पायर कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस लीड कर रहा होता है केमिकल ब्रेकडाउन पे। क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल्स की, जिससे ऑक्सीजन हमारी प्लांट्स एक्सपेल आउट करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द लिविंग। ऑब्वियसली वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, तो हमें भी ऑक्सीजन की नीड होती है टू लिव ऑब्वियसली। ठीक है, प्लांट भी अपने अंदर ऑक्सीजन लेता है एयर से, लेकिन वो फूड प्रोड्यूस करने में, फूड प्रोडक्शन के दौरान काम आती है। उसके बाद वो फूड प्रोड्यूस होने के बाद वो वापस एक्सपेल भी कर देता है। ठीक है, तो ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। एनिमल्स भी रेस्पायर कर रहे हैं, प्लांट्स भी रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वर्क करते हैं ऑपोजिट फेज में। ठीक है, इसलिए ऑपोजिट फेज में करते हैं क्योंकि हमें नेचर में अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बैलेंस करना है। अगर प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं करते, ह्यूमंस भी इनहेल नहीं करते, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता। और अगर ऑपोजिट होता कि दोनों ऑक्सीजन एक्सपेल आउट करते तो भी नेचर में क्वांटिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए कि अल्लाह ताला ने अपना प्रोसीजर बनाया है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स भी रेस्पायर करते हैं, तो इस तरह से बैलेंस ऑफ
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में अकर हो रहा होता है. इन नेचर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट सस्टेन द सेम प्रोपोर्शंस फॉर लिविंग थिंग टू बी हेल्दी. अगर दोनों में से किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट होगा तो वो ऑब्वियसली अनहेल्दी हो जाएगा. Photosynthesis and respiration help to keep the composition of air the same way over the long periods of time. Okay, this is the diagram which is showing photosynthesis plant and respiration in plants and respiration is in animals. जब photosynthesis होता है plants में तो वो ऑक्सीजन बाहर आती है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं. एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करते हैं, वो वापस से फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है. So this is the exercise of your chapter. You have to complete it and upload it in the group. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.